जो टीचर्स हैं, टीचर्स गुरु होते हैं। बट अगर टीचर कभी किसी माफिया के हाथ में लग जाए ये प्रोफेशन, तो ये पूरे गुरु समाज को बर्बाद करने का काम भी करता है, पूरे गुरु समाज को बदनाम करता है। ऐसा ही कल भी देखने को मिला। टीचर लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन की ये एक्शन होने वाला, हम तो रिक्वेस्ट लगे पे पड़े हैं, मैनेजमेंट करने पे लगे पड़े हैं। सर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जो टीचर बोल रहे हैं वही सही है। सर वो एक क्लिप निकाल के दिखा दें कि मैंने कोई स्पीच दी है। जो बाकी हमारे कुछ साथी थे उनमें से 3-4 साथी बहुत बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज थे, और कुछ लोग डिटेन थे, हमें नहीं पता था वो कहाँ ले जा रहे हैं उनको। जो हॉस्पिटलाइज थे वो इतनी बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज थे कि हमें नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं है, क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे। हमारा एक साथी है अक्षय, तो उसको इतनी चोट लगी है वो हॉस्पिटल में, उसकी वीडियोस देख के मुझे पता चला, व्हाट्सएप एक ग्रुप में वीडियोस आई कि वो बच्चा कौन है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। तो उसका मैं जब गया तो ये एमएलसी कि ये पूरा उसका फोटो है। हाँ, नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। कल रविवार 24 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा होगा, जब उस रामलीला मैदान में जहां पर तानाशाही के खिलाफ जेपी ने आंदोलन किया था और देश की सत्ता बदल गई थी, उसी रामलीला मैदान में हमारे देश के नौजवान जो एक सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर जिस तरह से उसमें गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसके खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन क्यों कर रहे थे? क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार एसएससी और सीजीएल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। गड़बड़ियाँ कौन कर रहा है? प्राइवेट कंपनी का एक वेंडर है जो ब्लैक लिस्टेड है कई राज्यों में, और सरकार लगातार उसको ही ठेका दे रही है। सरकार ने सरकारी नौकरियों को देने के लिए अपने पल्ला झाड़ लिया है और निजी कंपनियों के सारे पूरा तंत्र सौंप दिया है। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं रही। इसको लेकर लगातार अलग अलग समय प्रदर्शन होते रहे। सर अभी रिसेंट में एक फेस स्टडी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एक एडिक्विटी करके कंपनी थी, जिसको जो एक ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको ठेका दे दिया गया उसका काम का। तो उससे क्या हुआ कि जो मिसमैनेजमेंट था एग्ज़ाम में, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में सेंटर्स में बॉडीगार्ड्स बाहर लगाए गए थे, वहाँ मारपीट का केस आया गया। कहीं पे ऐसा था जहाँ पे लाइक नीचे गायें बंधी हुई हैं, ऊपर एग्ज़ाम सेंटर है, जंगलों में था, बहुत बहुत दूर किलोमीटर, तो बच्चे काफ़ी परेशान हुए। तो ये एग्ज़ाम तो लोग दे ही रहे हैं, इसके साथ यही एक एजेंसी है जो सीजीएल भी करवाएगी, जो मैक्सिमम लोग देते हैं, जो हमारे जैसे लोग दे रहे हैं। अगर ऐसी वाली संस्था रही तो हमारा जो एग्ज़ाम है, जो हम यूपीएससी भी देते हैं और साथ में वो भी दे रहे हैं, तो फिर ये तो हमारा ये वाला तो ऑप्शन खत्म ही हो गया। फिर तो हम ये सोचे कि एसएससी वाला तो हम एग्जाम भरे ही ना, मतलब एक ऑप्शन खत्म करें और ही कोई ऑप्शन देखें। तो ये एसएससी वाला एग्जाम जो सीजीएल का था ना, ये गुस्सा ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि जो दिक्कत हुई वो तो हुई, क्योंकि जो ज़्यादा सेक्शन बढ़ा नहीं है फेस स्टडी वाला, बट जो सीजीएल वाला एग्जाम है उससे ज़्यादा लोग परेशान, क्योंकि रिसेंट में एग्जाम आ रहा है। लेकिन स्थितियाँ इतनी विकराल होती जा रही हैं, नौजवान बेरोजगारी के इस दौर में इतना परेशान हो रहा है कि वो अब सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहा है। इन छात्रों के साथ शिक्षक भी थे। शिक्षकों ने इससे पहले भी एक आंदोलन किया था, जब शिक्षकों को जंतर मंतर से डिटेन करके बसों में भरकर दिल्ली भर में घुमाया गया था। ये तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए। फिर वहाँ से कट टू कल जब रामलीला मैदान में आते हैं, छात्रों ने बाकायदा दिल्ली पुलिस से परमिशन लिया था। वो परमिशन 2 दिन की थी और इसमें सबको पता था जो बच्चे पूरे देश भर से शामिल हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी परमिशन में लिखा हुआ है 10 से 5 की परमिशन है। अब ये कोई भी समझदार आदमी जिसके अंदर थोड़ा सा भी आईक्यू लेवल ठीक होगा, वो जानेगा बच्चा अगर बिहार पटना से आएगा, कर्नाटक से, केरल से आएगा, तो 5 बजे आंदोलन करने के बाद फिर दिल्ली में कहाँ जाएगा? तो बच्चों ने जो अपनी शिकायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, सारे आरोपों पर जो उन पर प्रशासन लगा रहा है, और कुछ कथित शिक्षक जो कि हम जानते हैं आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शिक्षकों का एक दौर है, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है और बहुत बड़ी एक लॉबी है जो अरबों रुपया इससे कमाती है। तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं बच्चों पर ही, जो प्रशासन, इन्होंने पुलिस परमिशन की जो पालना थी, शर्तों का पालन नहीं किया। जबकि बच्चों का कहना है, पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई थी, जो 5 बजे तक परमिशन कार्यक्रम करने की है, वहाँ पर 5 बजे के बाद कोई स्टेज नहीं चलेगा, लेकिन बच्चे वहीं रुकेंगे, इस तरह की बात हो चुकी थी। लेकिन पुलिस ने एन टाइम पर उसको नहीं माना और 5 बजे के बाद से ही लगातार बच्चों को बोलना शुरू, और बच्चे मान भी गए थे। इन बच्चों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, जो अभ्यर्थी हैं ये लोग, इन्होंने बताया जो जब से हमें पुलिस ने कहा, जो आपको हमने कहा उनसे, जो बाहर के बच्चे हैं सिर्फ वही रुकेंगे, दिल्ली एनसीआर के बच्चे वापस चले जाएंगे। और दोपहर के बाद से स्टेज से ये लोग लगातार अनाउंस कर रहे थे जो बच्चे डिस्पर्स हो जाएँ, बच्चे चले जाएं, क्योंकि जिस तादाद में इनको उम्मीद थी छात्र आएगा, उससे कई गुना संख्या में छात्र वहाँ पहुँच गए। इसके बावजूद पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनका एकेडमिक कैलिबर को मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, पर
उनके एकेडमिक कैलिबर को क्वेश्चन तो उठा ही देना चाहिए उस मन से, क्योंकि उन्होंने एक भी ऐसा बात नहीं किया स्टूडेंट यूनिटी पे या स्टूडेंट सिर्फ ऐसे चीज़ें बोला जिससे स्टूडेंट इतना इंस्टिगेट हुआ कि उनको लगा कि हाँ अब तो जाना ही नहीं है यहाँ से। सर हम लोग भी तो स्टूडेंट थे, हम तो ऑलरेडी उनको डे नाइट की परमिशन मांगी थी। अगर उनको पता है कि हम नाइट में बैठने की प्लानिंग पहले से बता चुके थे सर को, हम बोले थे कि सर कोऑपरेट कर देना, अगर ज़्यादा हमें कोई दिक्कत होगी तो हम आपसे कोऑपरेट करवाएंगे। जब उनको पहले से ही बात पता था कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो प्रिपेयर होना चाहिए था उनको, लेकिन वो पहले से प्रिपेयर थे कि इनको मारना है। भाई साहब लोग सब बात जाके डीसीपी साहब से बात कर रहे हैं। स्टेज पे सिर्फ 10 लोग बैठे होंगे अप्रॉक्स। हुआ क्या, पुलिस वाले आए, पहले आहाना थी, उसको खींचना चालू किया। लिटरली मतलब लड़के उसको खींच रहे हैं, मर्द एक उसको खींच रहे हैं, बताइए। तो ये होने लगा, हमने उसे रोका, संभाला, बचाया, उसे रखा। फिर टाइम बीतता गया और जैसे दिन ढला उन्होंने पहले 2 डाइवर्जन करा। एक डाइवर्जन पीछे वाले बच्चों को जाके बहस करना चालू करा तो सारे बच्चों का चेहरा उधर हो गया, स्टेज से सबका ध्यान हट गया। और ध्यान हटने के बाद इन्होंने एक आता है वीडियो, आप देखेंगे, वीडियो में फॉरवर्ड कर दूंगा, लंबे लंबे सारे सब पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आकर और ऐसे धक्का देना चालू करते हैं स्टेज से ऐसे, और सारे मुंह के बल गिर रहे हैं सामने की तरह। तो ये कहता है मैं जाता हूँ ये को बचाने, तब तक मुझे करता है गाली देते हुए, जैसे नॉर्मल होते हैं वो गंदी गंदी गालियाँ देते हुए, इसको पकड़, इसको पकड़, और पकड़ कर मुझे तुरंत नीचे फेंक दिया। मैं अपनी कमर के बल पे गिरा नीचे, मेरा अभी तक ये पूरा सूजा है। जब पुलिस की बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुई, उसके बाद के वीडियोस बहुत खतरनाक थे और बहुत दर्दनाक थे। बच्चों के जो चप्पल थे, जूते थे, मैं बाद में निकला, वो ऐसे बिखरे पड़े हुए थे जैसे कितनी बड़ी यहाँ मार पिटाई हुई है या फिर भगदड़ मची है। पर उसके बाद का मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे सड़क पे आ गए, और सड़क पे बच्चे आ गए, रात के 9-10 बज रहे थे, बच्चों के पास जाने के लिए कहीं नहीं था, बच्चे एजिटेट थे। जो भी हमारे साथी थे वो सब एजिटेट हो रहे थे बहुत कि अब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। लड़कियाँ थी, 40-50 लड़कियाँ थी जो जिनकी मेट्रोज़ बहुत बहुत दूर थी या फिर घर बहुत बहुत दूर थे, अब वो कहाँ जाएंगे। सर स्टार्टिंग में बहुत कोऑर्डिनेट किए हैं, सडन पता नहीं क्या हुआ है इनको, सीधा एकदम अग्रेशन में आ गए थे। स्टार्टिंग में बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, सिक्योरिटी बहुत सही दे रहे थे। हाँ ये बात कंफर्म है, कल टीचर लोगों ने हमारा प्रोटेस्ट बहुत ख़राब किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी रात में 8 साढ़े 8 बजे के बाद ऐसी हुई, जो ऐसी विपदा आ गई, जो दिल्ली पुलिस ने एकदम से इतना भारी बल प्रयोग किया और बच्चों को जो तस्वीरें आई वो विचलित करने वाली हैं। बच्चों को स्टेज से 8-8 फीट ऊपर स्टेज से उठाकर फेंका गया है, अपने जूतों के तले रौंदा गया है। लड़कियों जो महिला अभ्यर्थी, उनके आरोप हैं जो मेल पुलिस कांस्टेबल ने उनको मैन हैंडलिंग करी है। और ये सारी चीज़ें होती रही तस्वीरों में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। रामलीला मैदान में कोई पहला आंदोलन नहीं था और कोई आखिरी आंदोलन नहीं था। रामलीला मैदान में हमने कई दिनों के आंदोलन देखे हैं। और सारी बात छोड़िए, सत्ता में चाहे कोई पार्टी रही हो, कई पार्टियों के कन्वेंशन कई दिन तक वहाँ होते हैं, कई सामाजिक धार्मिक आयोजन उस रामलीला मैदान में होते रहे। अन्ना आंदोलन हुआ है, दिन रात का आंदोलन चला है। ऐसी क्या आपत्ति आ गई जो आपको 8 बजे लाइट वहाँ जनरेटर उठा के पुलिस ले गई, अंधेरा किया, उसके बाद आपने अंधेरे में बच्चों को पीटना शुरू किया। हटाना सब यहाँ ठीक नहीं है, पीटना शुरू किया। और जो मीडिया वाले थे, आपने पहले मीडिया वालों को हटाए। एक मीडिया चैनल के रिपोर्टर और उनके कैमरामैन का आपने इक्विपमेंट छीना, उनके हाथ से माइक छीना, और उनको आपने एक तरीके से धमकाया, और उनको भी उठा के ले गए। जब आप पर दबाव पड़ा तो आपने बाद में उनको छोड़ा। ये सब क्या दिखा रहा है? हमारा एक साथी है अक्षय, तो उसको इतनी चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में, उसकी वीडियोस देख के मुझे पता चला, व्हाट्सएप एक ग्रुप में वीडियोस आई कि वो बच्चा कौन है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। तो उसका मैं जब गया तो ये एमएलसी कि ये पूरा उसका फोटो है। हाँ, LNJP में उसे वहाँ भर्ती था, उसके साथ कोई नहीं था, और बहुत अमानवीय तरीके से इसको ऐसे डाल रखा था स्ट्रेचर पे। और इसके साथ जो मतलब घटना हुई, तब तो ये बोल ही नहीं पा रहे थे। कल शाम में हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे, अंधेरा था, जनरेटर बनता, तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीछे से कुछ लोग सिविल ड्रेस में आ करके उठा के फेंकना चालू कर दिया था स्टेज से। मुझे भी उठा के, पहले पीछे वाला 3-4 रो को उठा के फेंका, हम लोग फ्रंट रो पे थे, फिर हमें भी फेंका, वहाँ से फेंका तो मैं तो बेहोश था, पता नहीं कितने लोग मेरे ऊपर से गए। कुछ लोगों ने तो जूते चप्पल से भी मारे जो सिविल ड्रेस में आए थे पुलिस वाले। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ से ले गए किसी टेबल पे ले जाके, कुछ बच्चों ने लेटाया और फिर पानी वगैरह डाले, फिर मेरा जूते मुझे निकाल के वो मालिश टाइप का कर रहे थे। फिर थोड़ा सा मैं सांस लिया था, जगह था, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो, तो सीधा हॉस्पिटल में जाके आँख खोली मेरी। लोकतांत्रिक देश में एक शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन हो रहा था, सरकार से एक बहुत वाजिब मांग कर रहे हैं।
सरकार की मांगे मानना ना मानना उन पर है, लेकिन आप डायलॉग तो करेंगे। आप बच्चों से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जब बच्चे प्रदर्शन करना चाह रहे हैं आप उनको उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो छात्रों ने जो बताई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्यों से बड़ी मेहनत से लोग तैयारी करते हैं। ऐसे सीजन में कौन है, वो आर्थिक रूप से कमजोर किसान मजदूर परिवार वर्ग के बच्चे होते हैं जो तैयारी करने आते हैं। उनमें से आपने एक बच्चे को मारा ऐसा, उसकी पसली में चोट आई और रात भर हॉस्पिटलाइज रहा, बेहोश हो गया। और इसकी तस्वीरें जो आई वो लगातार थी बच्चों ने। और इसमें आखिरी में एक चीज़ आई, जब शिक्षकों ने, जो शिक्षक कथा कथित शिक्षक थे, उन्होंने बच्चों पर ही आरोप डालने शुरू करे। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन आरोपों को जवाब दिया है। हम तो वहीं पे थे, हम तो मार खा के आए। टीचर लोगों को या तो इन्फॉर्म थी पहले से, टीचर लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन की ये एक्शन होने वाला। हम तो रिक्वेस्ट लगे पड़े हैं, मैनेजमेंट करने पे लगे पड़े हैं। सर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जो टीचर बोल रहे हैं वही सही है। सर वो एक क्लिप निकाल के दिखा दें, एक क्लिप निकाल के दिखा दें कि मैंने कोई स्पीच दी है। अब बहुत सारे टीचर ऐसे पहले ही निकल लिए थे इसी वजह से, क्योंकि हम लोग जिस समय थे हॉस्पिटल में उस समय कोई बता रहा था कि तुम्हारा वीडियो चल रहा है। मैंने बोला है सब तो वहाँ पे हैं, अभी तो सब प्रोटेस्ट में थे। टीचर बोले अरे नहीं तुम्हारा वीडियो बना के डाल दे। हॉस्पिटल में एक लड़का था, बता रहा था कि तुमको मैंने देखा, अननोन था, मुझे नहीं पता था। तो बोला भाई तुम प्रोटेस्ट में थे? मैंने बोला हाँ। तो बोल रहा है कि अरे यार तुम्हारा तो वीडियो चल रहा है, ये देखो फोटो। उसी टी शर्ट में मैं था, इसी टी शर्ट में था रात को, ये ऐसे पेट मेरा वो ऐसे आधा ढका हुआ। तो उसने दिखाया ये देखो तुम न्यूज़ में हो। मैंने बोला अरे अभी तो मैं हॉस्पिटल में। बोला नहीं, बोला किसी वो इंस्टीट्यूशन ने डाला था आपने। वो शिक्षक सारी जिम्मेदारी बच्चों पर डाल रहे हैं क्योंकि वो डर गए और आंदोलन छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल थे और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है। अब देखते हैं आगे का रास्ता क्या होगा। मैं बार बार बच्चों से पूछने की कोशिश करिए आगे का रास्ता क्या होगा, आंदोलन कैसे चलेगा। आगे जो भी खबर होगी न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके आएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।